कामकाजी मुनाफा 26% बढ़ा है कंपनी का और मार्जिन भी देखिए 25.9% से बढ़कर इस बार 27% के आए हैं। मुनाफे में भी 32% की बढ़त देखने को मिली। यही नहीं, कंपनी ने इसके अलावा बायबैक को भी मंजूरी दे दी है। बोर्ड से बायबैक को मंजूरी मिली है। 300 करोड़ के शेयर्स बायबैक होंगे कंपनी के द्वारा और करीब 5500 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये बायबैक किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी खबर यहाँ पर ईक्लर्क्स में नतीजों के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते आप नजर रखिए, इस स्टॉक में खरीदारी आ सकती है। 4533 का लगाइए टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 4400। बिल्कुल, तो कैश सेगमेंट में मैंने यहाँ पे SBFC फाइनेंस को चुना है। दरअसल उसके भी और 2-3 सेशंस पहले ही स्टॉक ने जो है एक ब्रेकआउट दे दिया था। ब्रेकआउट देके उसी ब्रेकआउट लेवल पर ही टिका हुआ है, वहां से ऊपर नहीं जा रहा है ना नीचे आ रहा है, लेकिन वहां पे जो है एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब पिछले सेशन की जो खरीदारी थी वो बढ़िया वॉल्यूम के साथ थी, तो यहाँ पे जो है मोमेंटम काफी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है ऊपर की तरफ। तो इसे खरीद के चल सकते हैं मौजूदा लेवल पे। टारगेट रखिए 120 का और स्टॉप लॉस रखिए 113 रुपए का बेसिस पे, और वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देके 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी जो ब्रेकआउट आया है वो बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम है। इसके फ्यूचर्स में भी देखें तो वहां पे भी अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिखा है। शॉर्ट्स ऑलरेडी कम थे, तो यहाँ पे जो है बुलिश प्रेशर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो इसे आप खरीद के चल सकते हैं नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे आप टारगेट रखिए 303 का और स्टॉप लॉस रखिए 291 का। ये ऑर्डर है जिसके लिए कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। सेंट्रल कोल फील्ड्स की तरफ से ये एक्सेप्टेंस दिया है। ओवरबर्डन यानी कि ओबी एंड कोल के एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये ऑर्डर एनसीसी को दिया गया है। एनसीसी लगातार ऑर्डर मिलने की खबरों के चलते फोकस में बना ही हुआ है। फंडामेंटल्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं एनसीसी के और आगे के लिए भी ऑर्डर विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। और अभी तक हमने देखा कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 की शुरुआत हुई है, इसमें भी कुछ बड़े ऑर्डर्स कंपनी के हाथ में लगे हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की। अगर बात करें 6800 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। तो काफी पॉजिटिव खबर है आज कंपनी के लिए। खरीदारी करके चलिए इस खबर के चलते। 215 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस लगाइए 206 का। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी इस पर आप नजर रख सकते हैं। पोर्टफोलियो भी शामिल करने लायक ये स्टॉक है इस ऑर्डर के चलते, तो इस पर रखिए आप नजर। अब ये जो पार किया है, ब्रेकआउट आया है, वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया है। कैश सेगमेंट में तो वॉल्यूम था ही, लेकिन अगर हम फ्यूचर्स में भी देखें वहां पे भी अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शन कैटेगरी में भी अगर इसे देख ले तो 145 पर ही काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो है एक काफी अच्छा सपोर्ट बेस बन चुका है जो कि पहले रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे जो है आप खरीद के चल सकते हैं स्टॉक को करंट लेवल्स पे। टारगेट रखिए 156 का और स्टॉप लॉस रखिए 143 का। एक्शन बन रहा है, कुछ बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर कंपनियों को मिल रहे हैं, उसके चलते यहाँ पर तेजी दिख सकती है। और पूर्वांकरा के केस में अगर बात करें तो इसको फंडामेंटल लिहाज से आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। ये इंट्राडे के लिए कॉल नहीं है, थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चलिए। और 315 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। इनकी जो सब्सिडरी है स्टार वर्थ इंफ्रा, उन्हें एक एलओए मिला है, करीब 211 करोड़ का ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। प्रस्तावित रेसिडेंशियल टावर के लिए ये ऑर्डर कंपनी को दिया गया है। तो इसके चलते आप नजर रख सकते हो। वैसे भी फंडामेंटली भी ये स्टॉक कंपनी अच्छी नजर आ रही है। अगर रियल एस्टेट स्टॉक्स में अगर आपको कहीं नजर रख रही हो तो ये एक अच्छा पिक हो सकता है। और अगर कोई गिरावट भी मिले यहाँ पर तो एंट्री के काफी अच्छे मौके दिखाई देंगे। तो पूर्वांकरा में खरीदारी करने की सलाह। रेवेन्यू टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में भी अच्छी बढ़त दिखी है, तो यहाँ पे जो है अच्छे खासा एक उछाल आ सकता है। जेपी मॉर्गन ने भी यहाँ पे जो है ओवरवेट की रेटिंग रखी है। टारगेट प्राइस भी रेस करके 2500 का दिया है, यानी कि 40% का अपसाइड यहाँ पे जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट कर रही है। तो स्टॉक को आप खरीद के चल सकते हैं मौजूदा लेवल पे। यहाँ पे टारगेट रखेंगे 7.5% का जो कि आता है 1890 के आसपास और स्टॉप लॉस रखिए 1695 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी 5-6 ईयर हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते हमने देखा कि मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई फ्राइडे को। उसी चक्कर में स्टॉक ने भी अपने 10 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पे आप इसे खरीद के चल सकते हैं मौजूदा लेवल पे। टारगेट रखिए 257 का और स्टॉप लॉस रखिए 226 का। फिनोलेक्स जे पावर सिस्टम, उसको ये ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की तरफ से। तो इस खबर के चलते आप इस स्टॉक पर नजर रखिए, आज तेजी देखने को मिल सकती है। 172 का लगाना होगा आपको टारगेट और 167 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह। खबरों के तौर पे मैंने यहाँ पे 8% की मार्जिन में भी थोड़ा सा हल्का गिरावट दिखा है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो 70% का एक बड़ा उछाल दिखा है, जिसके चलते यहाँ पे स्टॉक में भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ आज के सेशन में दिख सकता है। स्टॉक जो है 2 महीने के ऊपर स्तर पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे काफी अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है। तो इसे खरीद के चल सकते हैं मौजूदा लेवल पे। टारगेट रखिए 1032 का और स्टॉप लॉस रखिए 986 का।